प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दिस मंथ दैट इज अक्टूबर में हम आपके लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जितने भी कैटेगरीज हैं, उनके जो भी टॉप फंड्स हैं, उन सारे टॉप फंड्स का हम डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो आपके लिए पब्लिश करेंगे। आज के वीडियो में, जो कि सीरीज का हमारा फर्स्ट वीडियो है अक्टूबर मंथ का, तो इस वीडियो में हम डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के टॉप 2 फंड्स का। ये 2 फंड्स हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एंड पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। ये दोनों ही फंड सेम कैटेगरी के फंड्स हैं, लेकिन अगर आप इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल एंड मार्केट कैप एलोकेशन देखेंगे तो दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस है। डिटेल्ड कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्वाइट क्लियर कर दूं कि यहां पे आप ये नहीं देखें कि आउट ऑफ दीज 2 फंड्स कौन सा फंड टॉप है, क्योंकि ये दोनों ही फंड्स टॉप क्लास के फंड्स हैं। आपको यहां पे ये देखना है इस कंपैरिजन में कि आउट ऑफ दीज 2 फंड्स आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा फंड सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो इसके लिए आप क्या देखेंगे कि इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन क्या है, इन फंड्स का सेक्टर एलोकेशन क्या है, इन फंड्स का जो स्टॉक पोर्टफोलियो है वो कैसा है, और आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फंड ज्यादा अच्छी तरह से फिट बैठेगा। सबसे पहले हम इन दोनों फंड्स का कुछ बेसिक डिटेल्स और साथ ही इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेक करते हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का एम काफी बड़ा है, ऑलमोस्ट 27,000 करोड़। साथ ही इस फंड का एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है, 0.77%। अगर आप इन दोनों फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेक करेंगे तो उसमें काफी बड़ा डिफरेंस है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में आपको काफी एक्सपोजर वैल्यू स्टॉक्स का भी मिलेगा, दैट्स वाई इनका पोर्टफोलियो पी रिलेटिवली कम है। जबकि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में आपको ज्यादातर ग्रोथ स्टॉक्स मिलेंगे एंड वैल्यू स्टॉक्स रिलेटिवली काफी कम मिलेंगे, दैट्स वाई इनका पोर्टफोलियो पी रिलेटिवली ज्यादा है। और साथ ही पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड मोस्टली बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, दैट्स वाई इनका एनुअल टर्नओवर काफी कम है। जबकि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का बाय एंड सेल काफी करता है, दैट्स वाई इनका एनुअल टर्नओवर काफी ज्यादा है। यहां पर आप इन दोनों फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों फंड्स ने लास्ट 1 ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, लेकिन लास्ट 3 ईयर एंड 5 ईयर इन दोनों होराइजन्स में इन दोनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। यहां पर आप इन दोनों फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। उस समय अगर आप बेंचमार्क और इन दोनों फंड्स के लास्ट 1 ईयर का रिटर्न चेक करेंगे तो बेंचमार्क काफी ज्यादा गिरा था उस समय लास्ट 1 ईयर में अबाउट 29%, जबकि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड रिलेटिवली काफी कम गिरा था एट अबाउट 16%, और पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप गिरा था अबाउट 23% से। सो इन डिटेल से हमें यह पता चलता है कि जब स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट आया था उस समय पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने रिलेटिवली बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। यहां पर आप इन दोनों फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। रिस्क पैरामीटर्स दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा अगर आप चेक करें इन दोनों फंड्स का तो अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर इन दोनों होराइजन में पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा ज्यादा है। और अगर आप इन दोनों फंड्स का शार्प रेशियो एंड अल्फा चेक करेंगे तो अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर इन दोनों फंड्स का शार्प रेशियो एंड अल्फा काफी अच्छा है। इन दोनों फंड्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन रिलेटिवली पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर रिलेटिवली बेटर है। यहां पर आप इन दोनों फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो लार्ज कैप के स्टॉक्स में तो इन दोनों का एक्सपोजर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर देखेंगे तो उसमें काफी बड़ा डिफरेंस है। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने मिड कैप एंड स्मॉल कैप दोनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में रिलेटिवली काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है। यहां पर हमें यह भी ध्यान में रखना है कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का काफी बड़ा एक्सपोजर फॉरेन इक्विटीज में भी है और करंटली एक्सपोजर अबाउट 20% का है। यहां पर आप इन दोनों फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। इन दोनों फंड्स ने फाइनेंशियल सेक्टर में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है।
पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना ज़्यादा एक्सपोजर लिया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड ऑटोमोबाइल। जबकि पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, टेक एंड एनर्जी। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं HDFC, बजाज होल्डिंग्स, ITC, ICICI बैंक एंड अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। और पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। यहाँ पर अगर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो देखेंगे तो यहाँ क्लियरली आपको पता चलेगा कि इस फंड का फॉरेन इक्विटीज़ में अभी भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। अल्फ़ाबेट पे अबाउट 6% का एक्सपोजर है, माइक्रोसॉफ्ट में भी ऑलमोस्ट 6% का एक्सपोजर है और अमेजॉन में अबाउट 5% का एक्सपोजर है। इन दोनों ही फंड्स में जो परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप है वो काफ़ी कम है। इनफैक्ट इन दोनों फंड्स में सिर्फ 2 स्टॉक्स कॉमन है। फर्स्ट है ICICI बैंक एंड सेकंड है एक्सिस बैंक। और जो ओवरऑल टोटल परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप है वो है सिर्फ 10% का। सो नाउ अभी हमने जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एंड पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल्ड कंपैरिजन किया है, उससे हमें क्या पता चलता है। इन दोनों ही फंड्स के सेक्टर लोकेशन में तो सिमिलरिटी है क्योंकि दोनों ही ने फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और टेक सेक्टर में अच्छा एक्सपोजर लिया है। लेकिन इन दोनों का जो स्टॉक पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल अलग है क्योंकि जो ओवरलैप है वो सिर्फ 10% का है और सिर्फ 2 स्टॉक्स ही कॉमन है। इन दोनों ही फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो भी काफ़ी हद तक अलग है क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का जो एनुअल टर्नओवर है या फिर पोर्टफोलियो पी है वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। और साथ ही इन दोनों फंड्स के मार्केट कैप एलोकेशन में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। ऑल्दो इन दोनों ने लार्ज कैप के स्टॉक्स में तो ऑलमोस्ट बराबर का एक्सपोजर लिया है, लेकिन पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का फॉरेन इक्विटीज में काफी बड़ा एक्सपोजर है, जबकि पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का फॉरेन इक्विटीज में बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है। साथ ही पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर है। नाउ हम जान लेते हैं कि आउट ऑफ दीज 2 फंड्स हमारे पोर्टफोलियो के लिए कौन सा फंड सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो ये डिसाइड करना काफी आसान है क्योंकि इन दोनों ही फंड्स में काफी सारे डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी जान लिया है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसा फ्लेक्सी कैप फंड चाहिए जिसके थ्रू आपको फॉरेन इक्विटीज में भी थोड़ा एक्सपोजर मिले, इन दैट केस आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को इंक्लूड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपको एक ऐसा फ्लेक्सी कैप फंड चाहिए जिसके थ्रू आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी बड़ा एक्सपोजर चाहिए, इन दैट केस आप पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।